राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो अभी हम लोग हल करेंगे प्रश्नों को। इसके पहले वीडियो में 300 प्रश्नों को हल किया था, उसके आगे की चलेगी 301 से। तो कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये है उपकार का, UGC JRF स्लेट नेट पब्लिकेशन का है। बहुत पहले मैंने लिया था। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और कई ऑप्शन जैसे कि इसमें गलत दिया है या नहीं दिया है, तो क्या है कि देखना पड़ रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा हो जा रहा है। एक आध गलत दिया हुआ है ऑप्शन में। करबला नाटक के नाटककार का क्या नाम है? प्रेमचंद। तो सबसे पहली बात, अगर हम पढ़ रहे हैं अपनी तथ्यों को अच्छी पुस्तकों से, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो अगर जिसको भी प्रश्न गलत लग रहे हैं या फिर ऑप्शन गलत लग रहे हैं, वो इसका मतलब है कि वो पढ़ रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो दुर्गावती ने एक करुणालय, विशाख सज्जन प्रायश्चित प्रसाद का है। कौन सा नाटक बद्रीनाथ भट्ट का लिखा नहीं है? तो यह है कल्याणी परिणय। नेत्रोन्मिलन नाटक के रचनाकार का क्या नाम है? तो विश्वबंधु। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अनुदित नहीं है? तो अंधेर नगरी उन्होंने लिखा है, अनुवाद नहीं किया। बाकी जो है रत्नावली, सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, इसको उन्होंने लिखा है, अरे अनुवाद किया है। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचनाकार का क्या नाम है? तो श्रीनिवास दास। 19वीं सदी के रंगमंचीय नाटक इंद्रसभा के लेखक कौन है? तो अमानत है इनके लेखक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला के रचनाकार हैं लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह हैं। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु को। कौन सा हिंदी नाटक सर्वप्रथम मंचित हुआ? तो जानकी मंगल। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद खत्री। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता का क्या नाम है? महाराज विश्वनाथ सिंह। गद्य सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम नाटक किसने कहा है? दशरथ ओझा ने। विद्यापति ने रचित नाटक गोरख विजय। नाटक की कथा वस्तु के स्रोत कौन से हैं? तो प्रख्यात, उत्पाद, मिश्र। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार नाटकों का उदय देवताओं की स्तुति व वेदों के अनंतर से हुआ है? भरत मुनि के। हिंदी नाटकों का उद्भव माना जाता है भारतेंदु युग से। राम करुणाकर किसकी नाट्य रचना है? उदय की। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक ट्रेजेडी कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी दुखांत नाटक है। पंगु सत्ता पर व्यंग के रूप में भारतेंदु की कौन सी रचना है? तो इसमें है पंगु सत्ता पर, अंधेर नगरी ही होगी। 321 का देखते हैं। तो इसके हैं अंधेर नगरी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु का मौलिक नाटक है? तो नील देवी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की अनुदित नाट्य कृति है? पाखंड विडंबन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु युग का प्रमुख नाटककार ने? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। प्रयाग रामागमन किसकी नाट्य कृति है? बद्री नारायण चौधरी की। अमर सिंह राठौर किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। आचार विडंबन के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रसाद। चुंगी की उम्मीदवारी है प्रहसन नाटक। कौन सा नाटक द्विवेदी युग का नहीं है? दुर्गावती। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है? सज्जन। प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी है समस्या परक। कौन प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त का पात्र नहीं है? देवसेना। रंगमंच नाटक के लिए है, नाटक रंगमंच के लिए नहीं। यह कहकर रंगमंच को किसने चुनौती दी थी? प्रसाद ने। हिंदी नाट्य समिति कलकत्ता का गठन कब किया गया? 1908 में। भारत में प्रथम पाश्चात्य रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में। नारी समस्या विषयक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं तो लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण विहान है गीति नाट्य। चुंबन किसका नाटक है? उग्र का। अनघ किसका लिखा गीति नाट्य है? तो मैथिली शरण गुप्त का। निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? तो डिक्टेटर, जो गीति नाट्य नहीं है, तीनों गीति नाट्य है।
एक कंठ विस्पाई किसके द्वारा रचित गीति नाट्य है? दुष्यंत कुमार का, बहुत बार पूछता है। हिंदी का पहला गीति नाट्य करुड़ाल है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। कंजूस की खोपड़ी किसकी रचना है? गोविंद वल्लभ पंत की। कौन सी रचना सेठ गोविंद दास की नाट्य रचना नहीं है? सागर विजय। कौन सी नाट्य रचना उपेंद्रनाथ अस्क की नहीं है? जगत गुरु। कौन सा सुमित्रानंद पंत रचित गीति नाट्य नहीं है? सौवर्ण। प्रसाद के बाद हिंदी नाटकों में नवयुग प्रवर्तक माने जाते हैं, तो प्रसाद के बाद हिंदी में नाटकों में नवयुग प्रवर्तक मोहन राकेश माने जाते हैं। हिंदी नाट्य जगत में एक पात्रीय नाटक के प्रवर्तक कौन है? निर्मल वर्मा। हिंदी का पहला एक पात्रीय नाटक है 1.5 इंच ऊपर। एक पात्रीय नाटक उगे हुए अंधेरे झूठ नहीं बोलते के लेखक है कुमार गणेश। उगे हुए अंधेरे झूठ नहीं बोलते एक पात्रीय नाटक का विषय है सेवानिवृत्त व्यक्ति का संतरास भरा उपेक्षित जीवन। शिव प्रसाद सिंह के नाटक घाटिया गुस्ती में चित्रण है भारत चीन युद्ध का। हो सकता है प्रश्न पूछ ले, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेफा की शाम किसकी नाट्य कृति है? तो नेफा की शाम भीष्म साहनी की तो है नहीं, देखती हूँ 300 अग्निहोत्री की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हमीदुल्ला का नहीं है? दरिंदे। हमीदुल्ला का ख्याल पर आधारित नाटक कौन सा है? ख्याल भारमली। श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी संबंध है ग्राम्य जीवन से। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का सम्मिलित रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। वे दिन किसकी यह उपन्यासिक कृति है? निर्मल वर्मा की। आनंद रघुनंदन नाटक रचयिता विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा के। पूर्व भारतेंद्र युग के नाटक प्रद्युम्न विजय किसकी रचना है? गणेश कवि। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का अपूर्ण है? अग्निमित्र। प्रसाद के नाटकों में अंक विभाजन व दृश्य विभाजन का आधार क्या है? अंग्रेजी शैली। धर्मवीर भारती के काव्य नाटक अंधा युग किससे संबंध है? महाभारत से। मानस का हंस उपन्यास में तुलसी के जीवन को नव दृष्टिकोण से देखने का यत्न किया गया है। इस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। भारतेंद्र युगीन नाटककारों में सर्वाधिक प्रभावकारी व सफल कौन है? श्रीनिवास दत्त। तो अभी देखिए श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, तो यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है और मानस कांस भी लगा हुआ है। तो ये जो लाइन मान लीजिए पूछा है पूछ ही ले कि मानस कांस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को नव दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया किसका है? तो अमृतलाल नागर का है। भारतेंद्र युगीन नाटकों में सर्वाधिक व प्रभावकारी व सफल कौन है? लाला श्रीनिवास दत्त। गीति नाट्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे माना गया है? तो उदय शंकर भट्ट को। धर्मवीर भारती के काव्य नाटक कितने हैं? 5। सच बोलने की भूल किसकी कहानी है? सच बोलने की भूल किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। थोड़ा इस पे तो कन्फ्यूजन है हमको, देखते हैं 369। भूल जो है यह कहानी है यशपाल की। मैंने प्रेमचंद लगाया हुआ है, तो मैंने पहले भी बताया है कि कई बार मैं बिना पढ़े ही लगाने की कोशिश करती हूँ कि कितना सही होता है। मैंने प्रेमचंद लगा, प्रेमचंद का नहीं है, ये यशपाल का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है? गोदान। कहानी आंदोलन किस विचारधारा से प्रभावित है? वामपंथी। मार्क्सवादी आलोचना पद्धति का आरंभ माना जाता है 1940 में। प्रसाद के सर्वप्रथम अंतिम नाटक का युग्म है, तो ये 373 का जो है डी सही है। सज्जन ध्रुवस्वामी। राजश्री ध्रुवस्वामी नहीं, क्योंकि सर कुछ मैंने बनाया था, इसका कोड याद नहीं आ रहा है। प्रेमचंद हिंदी में लिखने वाले किस भाषा में? प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले उर्दू में लिखते थे। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के निधन के कारण अधूरा है? मंगलसूत्र। वास्तविक नाम इनका प्रेमचंद का नवाब राय। गैप दिया है कि नारी पात्र को भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। रिक्त स्थान क्या है? तो यह है सेवा सदन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नाट्य रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम। रेल का विकट जेल किसका है? बालकृष्ण भट्ट। हाँ। मोनोड्रामा किसके लिए जाना जाता है? मोनोड्रामा के लिए कौन जाना जाता है? सेठ गोविंद दास। कौन सा एकांकी संग्रह सेठ गोविंद दास की नहीं है? मातृ मंदिर। नदी प्यासी थी किसकी एकांकी? धर्मवीर भारती की। कौन सा एकांकी संग्रह लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? भोर का तारा। हाँ। प्रजातंत्र की झलक के रचनाकार है कुंवर बहादुर। हरित गंधा की एकांकी की रचनाकार कौन है? हमीदुल्ला। हमीदुल्ला की एकांकी हरित गंधा का विषय है सांस्कृतिक उत्थान। विष्णु प्रभाकर की प्रथम एकांकी हत्या के बाद। अपना अपना जूता किसकी एकांकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसका एकांकी संग्रह? विष्णु प्रभाकर का।
अपराजित किसका प्रमुख एकांकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। राजपूत बिहार का एकांकीकार है सुदर्शन। प्रथम आधुनिक हिंदी एकांकी कौन सी मानी जाती है? एक घूंट। एक घूंट एकांकी किसकी रचना है? प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचयिता का क्या नाम है? राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित में से भुवनेश्वर की रचना कौन सी है? कारवां। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी के लेखक है बंग महिला। प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। मात्र एक कहानी के आधार पर अमरत्व प्राप्त करने वाले कौन है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि रचनाकार का क्या नाम है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। ममता कहानीकार का क्या नाम है? प्रसाद। कफन कहानी है तो यथार्थवादी है कफन कहानी, क्योंकि एकदम जो घटना घटती है उस पर लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बादल की मृत्यु हिंदी की प्रथम एकांकी। इस एकांकी के रचयिता राम कुमार वर्मा रचयिता हैं। हिंदी की प्रथम रेडियो एकांकी होने का गौरव निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राधा कृष्ण को। रेडियो एकांकी को कहते हैं रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहते हैं। और रिक्त स्थान की पूर्ति करना को एकांकी साहित्य का कोष कहा जा सकता है, तो इसका उत्तर है कारवां को। राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है, तो मूल स्वर आदर्शवाद। कौन सा एकांकी संग्रह राम कुमार वर्मा का नहीं है? चौराहे। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो यह बद्रीनाथ भट्ट का। कौन सा एकांकी भुवनेश्वर की नहीं है? दो कलाकार। काफ़ी हाउस में इंतजार एकांकी के रचनाकार कौन है? तो काफ़ी हाउस में इंतजार एकांकी के रचनाकार हैं वो मेरे सपने किसकी एकांकी रचना? जगदीश चंद्र माथुर की। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी मोहन राकेश की नहीं है? तो इंद्र बसावड़ा। भारतेंदु की एकांकियों पर प्रभाव है, तो भारतेंदु की एकांकियों पर संस्कृत एकांकी का प्रभाव है।